गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात के समय बच्चों को आवाज़ देकर बुलाती है। एक रात अजय और उसकी बहन रिया ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया लेकिन वे नहीं माने। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था जब वे हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला था लेकिन उन्होंने उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र थे और हर चित्र में एक औरत की नज़रें उनकी तरफ ही देख रही थी। अचानक रिया ने कहा, क्या तुमने सुनी वो आवाज़? अजय ने ध्यान दिया तो सच में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, आओ बच्चों यहाँ खेलो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर के बावजूद वे आवाज़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुँचे उन्हें वहाँ एक सुंदर लेकिन उदास महिला नजर आई। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अजय और रिया ने कहा, नहीं, हमें जाना है। महिला अचानक गुस्से में आ गई। उसने कहा, तुम क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। जैसे ही उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रिया चीख पड़ी, क्या कर रहे हो अजय? महिला ने उनके सामने आकर कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम यहाँ रहोगे। अजय ने जल्दी से अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और प्रकाश में देखा कि महिला का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत तेज हो गए। अब वह एक डरावनी प्रेत जैसी लग रही थी। वे दोनों डर के मारे चिल्लाए और जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही वे बाहर निकले हवेली में अचानक खिड़कियां बंद होने लगी और हवा तेज हो गई। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। महिला अब दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह चिल्लाई। अजय और रिया भागते हुए गांव पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वे फिर कभी हवेली का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस रात के बाद वे कभी भी रात में अकेले नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि हवेली की भूतिया औरत उन्हें हमेशा याद रखेगी।